नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, प्रोपिसेलिक एनएफ न्यू फार्मूले के ऊपर आज बात होगी। तो खुजली, एलर्जी, एक्जिमा। अब देखिए, एक्जिमा का मतलब होता है सूखी, लाल, खुजलीदार, उबड़ खाबड़ ऐसी स्थिति त्वचा पर जब रहती है, पपड़ीदार त्वचा और बार बार निकलने जैसा लगे, तो समझिए कि एक्जिमा की पोजीशन ऐसी जो है वो होती है। तो ये 30 ग्राम का प्रोपिसेलिक एनएफ जो आप ऑइंटमेंट देख रहे हैं वो काफ़ी मददगार होता है, लेकिन डॉक्टर की पसंद के बाद आपको इसे लेना चाहिए क्योंकि शेड्यूल एज ड्रग है। अब देखिए, ये जो मरहम है वो खुजली वाला, इन्फेक्शन वाला जो घाव है, जो जख्म है, वहाँ पर मरहम लगाया जाता है। और एक मरहम जो है वो व्यक्ति के मन पर, दिल पर लगाया जाता है। कई बार क्या होता है कि खुजली, एक्जिमा और सोराइसिस के जो पेशेंट होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार, ज़िंदगी में हमको ही भगवान ने दुख दिए हैं और हम ही इस खुजली से परेशान रहते हैं, आसपास में तो ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि पूरे विश्व में लगभग 2% लोग इस तरह की खुजली से परेशान रहते हैं, एलर्जी से दुखी रहते हैं। तो सबसे बड़ा मरहम तो यही है कि यदि ऐसा व्यक्ति आपके आसपास कोई हो तो मानसिक जो है वो मजबूती देने का काम हमको करना चाहिए। वो भी एक तरह का मरहम होता है और उससे जो एंटीबायोटिक होती है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ जो है वो बढ़ जाती है और बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि आपके विचार मजबूत हों तो कोई सा भी तकलीफ़, कोई सी भी एलर्जी, खुजली जो है वो लंबे समय तक नहीं रहती है। अब देखिए, सोराइसिस के उपचार की बात करते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है। जो त्वचा में जो कुछ ये जो मृत त्वचा रहती है, जो मर जाती है, उसको हटाने का काम ये ट्यूब करता है। जैसे डेड सेल्स जो होती हैं ऊपर त्वचा के, उसको ये क्रीम के माध्यम से हटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। अच्छा, इस क्रीम की जो है वो पतली लेयर जो है वो अपने पहले हाथों को अच्छे से धो लें और संबंधित जगह को भी अच्छे से साफ़ कर लें, सुखा लें और फिर पतली लेयर जो है वो उसको अप्लाई करेंगे तो बहुत फ़ायदा होता है। अब देखिए, मुहासे वगैरह में इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखिए, खुजली, एलर्जी की स्थिति में जो रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक निकलते हैं, जो ऑटो इम्यून डिसीज़ के कारण ऐसा होता है, जिसमें कहते हैं ना कि अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई क्या कर सकता है। तो जब अपना ही एंटीबॉडी और अपने ही अपने ही कोशिकाओं को से लड़ने लगे तो इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। तो उस स्थिति में इसका जो रोल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें यह है कि खुजली, एलर्जी ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है जो मोटापे के शिकार हैं और शुगर के पेशेंट हैं। यदि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है तो उस स्थिति में जो एलर्जी गतिविधियां हैं वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि मेरे घर की दीवार क्या गिरी, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। तो यदि आप अंदर से कमज़ोर होंगे तो ये मान के चलिए कि सोराइसिस की जो प्रॉब्लम होती है वो आपको बढ़ सकती है। तो अंदर से मजबूत बनिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग एलर्जी, खुजली का सामना कर रहे हैं। तो इसके बाद ये है कि यदि हार्ट की तकलीफ है, मोटापा आपका बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो इन्फेक्शन की दर है वो बढ़ जाती है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और आती है कि हम यदि शराब पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो नेचुरली इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है। तो हमें ये सब मतलब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद घरेलू उपचार में तो ये है कि आप त्वचा को ऑयली रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छी कंपनी का तेल वगैरह यदि मालिश करते हैं, पूरे शरीर पर त्वचा ऑयली रहती है, रूखापन उसमें कम होता है, तो ये मान के चलिए कि खुजली और एलर्जी के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि एक ट्यूब आप कोई सा भी लगा रहे हैं, जैसे ये ऑइंटमेंट आप लगा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला आपको इससे आराम हुआ, तो आप क्या करते हैं, आप ये महीनों महीनों तक इसको लगाते रहते हैं, सालों साल तक लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर अपडेट करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो क्रीम या ट्यूब जो भी है वो बदलना चाहता है, तो डॉक्टर के डायग्नोसिस के हिसाब से चलना चाहिए। तो वो यदि बदले ऑइंटमेंट को तो आपको बदलना चाहिए, अपडेट हमेशा लेते रहना चाहिए। अच्छा,
इसके बाद डॉक्टर का फॉलोअप तो हो ही गया। अब हम देख लेते हैं ये क्रीम जो है वो कैसा दिखता है। देखिए इस तरह से ये प्रोपिसेलिक एनएफ जो है वो दिखता है 30 ग्राम का। और इसकी एमआरपी की बात कर लें तो एमआरपी बहुत इसकी 30 ग्राम की एमआरपी 270 रुपये के आसपास है। और इसमें अच्छे खासे प्रिजर्वेटिव भी मिलाए गए हैं, जिससे कि ये जो क्रीम है वो लंबे समय तक, जो ऑइंटमेंट है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अच्छा देखिए बचाव में और है कि आप न्यूट्रिशंस अच्छे लें, मतलब सलाद का सेवन करें, विटामिन्स, प्रोटीन्स और एक संतुलित भोजन यदि आप लेते हैं तो ये मान के चलिए कि एलर्जी, खुजली जो है हमसे कोसों दूर रहेगी। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें तो भी आपको इन्फेक्शन का खतरा जो है वो कम हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप मेंटेन कर पाएंगे। तो ये कुछ समझाइश थी, कुछ सुझाव थे। और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सुझाव है कि डॉक्टर की पसंद के बाद ही इसको आप लगाएं तो अच्छा रहेगा। H&H कंपनी का 30 ग्राम का ये है। जितनी जानकारी ज़रूरी थी उतनी मैंने देने का प्रयास किया। उम्मीद है कि ये एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।